मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह, मैं कुलपति हूँ आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में। जो इस समय सब्जी की 42वीं कार्यशाला आयोजित की गई है हमारे विश्वविद्यालय में। इसमें देश के सभी प्रांतों से, जिसमें से 36 रेगुलर सेंटर हैं, 20 वॉलंटियर सेंटर हैं और 50 से भी ज़्यादा सीड कंपनियां हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि एक साल में सब्जियों पर क्या कार्य किए गए हैं उसका हम लोग यहाँ पर मॉनिटरिंग, इसका विवेचना करते हैं और उसके आधार पर आगे की क्या हमें करना है उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। कल इसमें भारत सरकार जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसके उप महानिदेशक डॉक्टर संजय सिंह जी आए थे। आज भी डॉक्टर सुधाकर पांडे जो सहायक महानिदेशक हैं भारत सरकार की तरफ से हैं। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण हैं, इसमें विभिन्न ICAR के संस्थानों के विश्वविद्यालयों के डायरेक्टर रिसर्च हैं, डायरेक्टर है, पूर्व कुलपति हैं और कुछ एंटरप्रेन्योर भी हैं जो देश के आकर सब्जियों पर जिनका अनुभव है, जो कार्य कर रहे हैं, वो सबके विचारों को हम लोग यहाँ पर स्थापित करते हैं और उनको बातों से के आधार पर ही हम भविष्य की रूपरेखा तैयार करते हैं। ये सब सब्जी फसलों के विभिन्न प्रकार के रोगों को कैसे बचाएं? तो जो लोग केमिकल का यूज करते हैं उससे बचने के क्या क्या असर? देखिए, सब्जियों में रोगों के लिए ऐसी प्रजातियों का विकास हुआ है जो रोगरोधी हैं। तो पहले तो अगर केमिकल का बचाव करना है तो उन प्रजातियों का चुनाव करें जो रोगरोधी हैं, प्रतिरोधी क्षमता है, सब्जियों और कीड़ों के प्रति हैं, बीमारियों के, खासतौर से विषाणु रोग हैं, फफूंद है, बैक्टीरियल डिजीज हैं, सबके विभिन्न जैसे प्रमुख बीमारियां हैं प्रमुख फसलों के, सब पर जो है प्रजातियों का मुख्यतः विकास किया गया है। इसके साथ साथ कल्चरल प्रैक्टिसेस भी हैं। जैसे मैंने अगर टमाटर में जो फ्रूट एंड शूट बोरर लगता है, फल और छेदक लगता है, उसके लिए अगर आप किनारे किनारे गेंदे का फूल लगा दें तो उसी पर अट्रैक्ट होगा और उसको आप वहाँ पर स्प्रे करके ख़त्म कर दें, सब्जियाँ रहेंगी। फूल गोभी, पत्ता गोभी में जैसे DVM लगता है तो उसका निदान आप चाहते हैं, वो बहुत खतरनाक कीट होता है। किनारे किनारे सरसों या चीनी पत्ता गोभी लगा दें, उसको ज़्यादा पसंद करता है, तो हमारी मुख्य फसल बच जाएगी। इसी तरह से बहुत सारे फसलों में इस कार्यशाला के माध्यम से विभिन्न वर्षों में हमने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उसके प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडिशन, उसमें आजकल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात चल रही है, तो किन फसलों के किन प्रजातियों में न्यूट्रिएंट की ज़्यादा अधिकता है, सब पर इस पर जो है ऑलरेडी हम लोग इस कार्यशाला के माध्यम से रिकमेंडेशन देते हैं। सर, जो बंजर जमीनें हैं किसानों के पास, उनको किस तरह से उपयोग में लाया जाए? देखिए, बंजर जमीन को उपयोग में लाने के लिए बहुत सारी, अगर हाई pH है तो जैसे पालक का खेती करें, वहाँ पर बथुए की खेती करें, मतलब कि जो उसके लिए सहिष्णु हों। इसके साथ साथ बंजर जमीन में आप जिप्सम डालकर, कच्ची गोबर की जो है उसमें डालकर और पानी भर दें तो उससे धीरे धीरे रिक्लेम होता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी फसलों का समावेश करें जो दलहनी हो। और इसके साथ साथ जैसे नहीं है ढैंचा अगर उसमें लगाते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक जो है कार्बन या जीवांश की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे उसर का जो है उसमें जो है समाप्त, बंजर जमीन समाप्त होती जाएगी और अब जिस फसलों का चाहे उस फसलों का आप उसमें खेती कर सकते हैं। सर, कुछ किसानों के पास बाग हैं और उसके नीचे के बेड पूरे खाली रहते हैं, उसको किस तरह से यूज में लिया? आजकल बाग के नीचे खेती करने के लिए बहुत सारी प्रजातियां, बहुत सारे फसलों, जैसे सबसे अच्छा है हल्दी है, अदरक है। वो अगर गर्मी का इस समय है तो बीच में नाली में आप चाहे तो कद्दू वर्ग की सब्जियां लगा सकते हैं और दोनों तरफ फैल जाती हैं। और इस तरह से आप दलहनी फसलें हैं जैसे लोबिया है, भिंडी है, ये सब फसलें जो है जिस तरह की बाग हो, जितनी उसमें धूरी हो, ताकि सूर्य को रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे, उसके अनुरूप जो है सब्जियों की हम जो है चुनाव करते हैं, ताकि जो है उसमें पैदावार भी हो और जो मुख्य फसल बाग है उस पर जो है प्रतिकूल प्रभाव भी न पड़े। सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।